मित्रों, आज पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार, उनके विभिन्न संस्थानें आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब मुझे ये नहीं लगता है कि अमृत महोत्सव ये किस बात का। जिस देश के अंदर रोजगार समाप्त हो रहा हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा हो, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, महंगाई चरम सीमा पर हो, अच्छे दिन के वादे निभाकर लोगों को कठिनाइयों के दिन का सामना करना पड़ रहा हो, कई बड़े बड़े पूंजीपति आम जनता के रूपों को लूटकर इस देश से भाग गया हो, यह सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया जो बकायेदार कंपनी जिनका नाम बराबर आता है अंबानी, अडानी या और भी कई कंपनियां होंगी जिन्हें सरकार मोटी रकम माफ़ कर देती हो, तो फिर कैसा ये अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव का मतलब तो ये होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक सुख सुविधा के साथ अपना जीवन जिए, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जिए, ये शासन प्रशासन का सहयोग आम जनता को मिले, महंगाई मुक्त भारत रहे, तब जाके हम अमृत महोत्सव का भाव समझ सकते हैं। आज हर एक लोग परेशान है। बिहार की स्थिति आप देख लें, 8.5 रुपया यूनिट प्रति बिजली की दर यहाँ है, और लोग कहते हैं कि अमृत महोत्सव मनाएं। अमृत महोत्सव का मतलब क्या होता है? एक ढिंढोरा पीट दिया गया कि अमृत महोत्सव खूब मनाइए। अरे साहब, अमृत महोत्सव मनाने के लिए पहले आप उस तरह का माहौल पैदा कीजिए, लोगों को ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम अमृत महोत्सव में हैं। ज़बरदस्ती अमृत महोत्सव मनाना और अमृत महोत्सव के नाम पर अरबों रुपया का खपत करा देना, ये अमृत महोत्सव का कोई परिभाषा नहीं हो सकता है। भारत सरकार अगर इस प्रकार के अमृत महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपया अगर खर्च करा देना चाहता है आम जनता का, तो इससे भारत सरकार को लाभ होने वाला नहीं, आम जनता के ऊपर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम इस अमृत महोत्सव को कदापि अमृत महोत्सव नहीं मान सकते हैं जब तक कि महंगाई से राहत लोगों को नहीं मिले। लोगों को जो 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात सरकार ने की थी, वो 3 डिसमिल ज़मीन जो भूमिहीन है उनको जब तक ज़मीन नहीं दे देती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं कर देती है, आज हर काम के लिए पैसा लिया जा रहा है, फिर इस सब पदाधिकारी और अमृत महोत्सव किस बात का है। इसलिए हम मांग करते हैं भारत सरकार से, अमृत महोत्सव मनाने के पूर्व आप स्वच्छ भारत की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करें, संतुलित महंगाई की बात करें, तब जाके अमृत महोत्सव मनाने की बात होगी। अन्यथा ऐसा अमृत महोत्सव मनाने का, और खासकर नौजवानों का जो बेरोजगारी की आग में ढकेल दिया गया है, सरकारी संस्थान में नौकरी समाप्त की जा रही है, अग्निपथ के नाम पर नौजवानों के जो है मजबूरी में लोग सेना में जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं कि कम से कम 4 साल में कुछ रुपए तो मिलेगा, कुछ राहत तो मिलेगी। दुर्भाग्य है इस देश का कि आज हर एक क्षेत्र को निजीकरण के में जो है झोंका जा रहा है। तो फिर अमृत महोत्सव का मतलब क्या हो गया? जो सरकारीकरण उसका निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे को बेच दिए, हवाई जहाज को बेच दिए, न जाने किन किन क्षेत्रों को आप बेच रहे हैं। तो अमृत महोत्सव कैसा अमृत महोत्सव? इसलिए मेरे मित्रों, ये अमृत महोत्सव का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश का रुपया जो है दिन प्रतिदिन गिरता चला जाए और हम अमृत महोत्सव मनाने में जो है व्यस्त रहे, जश्न मनाने में व्यस्त रहे, और मेरा रुपया 80-82 रुपये के पार हो गया।
और ये कांग्रेस को कोसते हैं या और अन्य पार्टी को कोसते हैं। याद कीजिए, यही बीजेपी की पार्टी जब 10 रुपये सिलेंडर में बढ़ता था तो पूरे भारत में आग लग जाती थी, और आज 500 से 1200 रुपया सिलेंडर हो गया। और हम लोग अमृत महोत्सव के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, नहीं चलो देश के लिए काम कर रहा है, और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। ऐसे चलेगा क्या हिंदुस्तान? इसलिए मेरे मित्रों, जागरूक होइए और समझिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, क्या अच्छा कर रही है, क्या खराब कर रही है। अगर अच्छा कर रही है तो आप सहयोग कीजिए, अगर महंगाई चरम पर है तो इस पर आवाज़ बोलिए, नहीं तो ये भारत हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम लोगों को जो है ये तोड़ फोड़ करके ये बर्बाद कर देने की एक साजिश है, और इस साजिश से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद।